नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुजालपुर जी के चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग आधुनिक भाग 4 में महात्मा गांधी की दक्षिण भारत की यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोगों को वे सारे पैटर्न प्राप्त होंगे जो कि हर एग्ज़ाम में डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें आपका MPSC और UPSC दोनों को फोकस किया गया है। अगर ऑनलाइन फैक्ट होता तो मैं इस टॉपिक को मात्र 2 मिनट में ही ख़त्म कर देता। ठीक है, तो ज़्यादा चर्चा के लिए हम लोग चर्चा करते हैं कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वे क्यों गए थे। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से कॉन्सेप्ट बेस में पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे। तो आप लोगों का सही जवाब होना चाहिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे शेख अब्दुल्ला के कहने पर। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, ये शेख अब्दुल्ला दिख रहा होगा आपको, पेंसिल पे फोकस करें आप लोग। शेख अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति था और उसी की केस की पैरवी के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और दक्षिण अफ्रीका ये कब गए थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 मतलब 1893 में, और इंग्लिश में बोले तो 1893 में ये लोग कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो आपका सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब होगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। ठीक है, जब ये दक्षिण अफ्रीका नहीं गए थे तो उस समय भी वकील हुआ करते थे। गुजरात में एक जगह है राजकोट, और राजकोट के प्रसिद्ध वकील थे, और इतने ज़्यादा प्रसिद्ध वकील थे ये कि शेख अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति को पता चला कि अगर मुझे अपने केस की पैरवी करवाना है तो मुझे भारत से वकील बुलाना पड़ेगा। और महात्मा गांधी इसी व्यक्ति के केस की पैरवी के लिए राजकोट गुजरात से दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। तो अभी तक तो क्वेश्चन लोगों को इतना ही पता रहता है कि दक्षिण अफ्रीका कब गए। तो कब गए ये कम पता रहता है, 1915 सबको पता रहता है कि आए कब थे। तो कभी कभी आने के साथ साथ जाने वाली बात भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक का आपको ये पूरा पैटर्न क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पर बात करते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में एक फोनिक्स आश्रम की स्थापना की। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो भारतीय दक्षिण अफ्रीका में निवास कर रहे थे उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था रंग रूप के आधार पर। तो महात्मा गांधी के द्वारा उस दुर्व्यवहार, उस भेदभाव, उस छुआछूत को दूर करने के लिए 1906 में एक सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ से भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे क्वेश्चन पूछा गया है देखो आप लोग, अब याद रखना है आपको, है ना। चलो क्वेश्चन कैसे आएगा। पहला क्वेश्चन, आश्रम फोनिक्स आश्रम कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, कब, 1906 में इन्होंने एक सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। तो पूछा जाए कि महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया, तो आप लोगों को लगाना दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में कहाँ, तो डरबन शहर में, और डरबन शहर में ही फोनिक्स आश्रम भी है। तो 2-3 क्वेश्चन अपने यहाँ से बहुत बेहतरीन क्लियर हो गए ना। ठीक है, सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कब किया गया, 1906 में। चलो सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया, दक्षिण अफ्रीका में। डरबन शहर में किस आश्रम की स्थापना की गई, फोनिक्स आश्रम की। तो ये किसके द्वारा की गई, महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को एक एनर्जी, एक ऊर्जा भर देंगे आपके अंदर। और अगर आपके अंदर ऊर्जा भर दी ना इन लोगों ने, तो आप है ना रॉकेट की तरह उड़ोगे रे। किसकी तरह उड़ोगे, रॉकेट की तरह उड़ोगे तुम। ठीक है, और तुम में अगर आग नहीं लगी ना, तुम लोग जमीन पर रेंगते रहोगे कीड़े मकोड़ों की तरह। तो तुम्हें मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, और ये सारे वे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो तुम्हें मोटिवेशन की आग लगा देंगे तुम्हारे अंदर, और राख भी नहीं बचेगी तुम्हारी अगर तुम जल गए तो। ठीक है बेटा, चलो तो सत्याग्रह का प्रयोग हो गया है, आगे बात कर लेते हैं। और ये कोरोना में थोड़ा बच के रहना, ऐसा नहीं हो कि ये क्वेश्चन काम ही नहीं आए तुम्हें।
और वो इंद्र भगवान थोड़ी पूछेगा तुमसे स्वर्ग में क्या मैटर चल रहे हैं। चलो आगे बात कर ले क्या आप? चलो कर लेते, आप बोल रहे हो तो। सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया। सत्याग्रह अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना होता और अहिंसा को मान। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? तोप चलाते थे क्या? बंदूक? लठ चलाते थे? लठ थी पर चलाते नहीं थे। लठ थी पर चलाते नहीं थे। तो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार पता है क्या है? मुझे पता है, बोलो क्या? अहिंसा परोप धर्मा। अहिंसा को ही अपना वो परम धर्म मानते थे। कौन? महात्मा गांधी। चलो बेटा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जब रेल यात्रा कर रहे थे तब उन्हें एक भारतीय के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में पता चला और उन्हें ट्रेन की प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया गया। लो एक और बात देखो, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एक रेल की यात्रा कर रहे थे तभी फर्स्ट क्लास डिब्बे में जाकर बैठ गए, लेकिन वहाँ पे नियम था कि कोई भी भारतीय व्यक्ति फर्स्ट क्लास के डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकता। और बस तभी टीटी आता है और महात्मा गांधी जी को डिब्बे से बाहर फेंक दिया जाता था। और जिस जगह पर ये घटना घटी उस रेलवे स्टेशन का नाम है पीटर मैरिजबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पे घटना घटी, जो कि दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत की राजधानी है। लो एक और बेहतरीन क्वेश्चन, आगे बात कर लेते हैं अपन कि नहीं करें? तुम बोलो तो कर लेते हैं। चलो, सत्याग्रह का प्रयोग हो गया। महात्मा गांधी अहिंसा को मानने वाले हो गए। महात्मा गांधी जब जेल यात्रा नहीं रहे, रेल यात्रा कर रहे थे तब उन्हें एक भारतीय के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में पता चला और प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया गया। और ये घटना थी पीटर मैरिजबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर हुई थी। तो कभी कभी तो बेटा इतना भयंकर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेशन का नाम बताओ तो लिख देना पीटर मैरिजबर्ग। ठीक है, पीटर मैरिज आया है इसमें, शादी की बात हो रही है। ठीक है, तो मैरिज होने के बाद आदमी क्या होती है? पिटाई। तो पीटा मैरिजबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर हुई थी, जो कि नेटाल वहाँ का एक प्रांत है, वहाँ की राजधानी कैपिटल है। ठीक है, इस घटना से महात्मा गांधी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। अब मोड़ क्यों नहीं आएगा? जब बेइज्जती होगी, अगर आपकी बेइज्जती हो जाए, मोहल्ले वाले बोलते तेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो तू क्या करेगा? अपनी जिंदगी में भी एक नया मोड़ आएगा, या तो आदमी टूट जाएगा नहीं तो रिकॉर्ड तोड़ देगा। दो ही कंडीशन होती है इस दुनिया में। ठीक है, और जब तक तुम्हारे पिछवाड़े में आग नहीं लगेगी बेटा, जब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। रॉकेट के पिछवाड़े में आग लगी, रॉकेट तेज तोड़ता है, तुम भी आग लगाओ रे अपने अंदर। ठीक है, चलो एक नया मोड़ आ गया। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी ने उन भारतीयों की हेल्प करी और उनको वहाँ पे न्याय दिलाया। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे और इसी दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिवस की शुरुआत 2003 से हुई। तो यहाँ तक आपको वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, और जिनको समझ में नहीं आ रहा हो उनको तो प्रॉब्लम जन्म जाती है रे, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एक सरसरी निगाहों से हम लोग इसे देखेंगे। ठीक है, और बार बार देखने पे क्या हो जाता है? याद हो जाता है। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ। महात्मा गांधी की दक्षिण यात्रा कब गए? 1893 में गए। किन ने बुलाया था? शेख अब्दुल्ला ने। ठीक, किन को बुलाया था? महात्मा गांधी को। क्यों बुलाया था? केस की पैरवी के लिए। लेकिन महात्मा से कोर्ट में बोला नहीं गया, दूसरे लगे वहाँ जाके। महान व्यक्ति उन भी थोड़ा सा कुछ हो जाता था उनको। ठीक है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में दूर करने के दक्षिण अफ्रीका में डरबन शहर में फोनिक्स आश्रम की स्थापना की और वहीं पर सत्याग्रह का 1906 में प्रयोग किया गया। वेरी गुड बेटा, चलो आगे देख लो आप। सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग हो गया दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। और भारत में पूछा जाए तो लगाना चंपारण बिहार में किया गया था। ठीक है, चलो आ जाओ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा के दौरान उनको भेदभाव के बारे में पता चला। ठीक है, किस कौन सी स्टेशन याद रख लाने रहे हो, नहीं तो मार तुम्हारा गला घोंट के तुम्हारा। पीटर मैरिजबर्ग। ठीक है बेटा, चलो। इस घटना से महात्मा गांधी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे और इसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो भयंकर तरीके से पसंद आया।
ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद। वीडियो को लाइक करते रहें, सेंड करें, सब्सक्राइब करें और क्या क्या जो जो होता है वीडियो के साथ वो सब करें। और आप पसंद नहीं आया ना तो डिसलाइक भी करो बेटा, ठीक है। तो सूझ पड़े मुझे, ऐसा नहीं हो कि मैं अपने आप को बल्लम समझने लग जाऊँ। चलो बेटा वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।